ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वैशाख मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। और आज का अध्याय सुनने से पहले आप सुनेंगे भगवान के एक भक्त की बड़ी भोली सी कथा। जितने भी पुराण हैं या फिर जितने भी शास्त्र हैं, वेद हैं, सब में एक बात बहुत अच्छे से वर्णित है कि भगवान श्री हरि विष्णु को अपने भक्त बहुत प्रिय हैं। ठाकुर जी को अपने भक्तों से बड़ा प्रेम होता है और भगवत गीता में भगवान ने स्वयं ही कहा है कि ज्ञान से, भक्ति से या फिर तपस्या से मेरे दर्शन पाना अत्यंत दुर्लभ है, लेकिन प्रेम के द्वारा, निर्मल प्रेम के द्वारा भक्त मुझे पा लेते हैं। और इस विषय में बहुत सारी सत्य कथाएं भी प्रचलित हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुराणों में ही हमें भगवान की भक्ति का अनुभव मिलता है या फिर वर्णन मिलता है, बल्कि भक्ति और प्रेम से बहुत सारे भक्तों के इस युग में भी भगवान के दर्शन किए हैं और उनकी साक्षात लीला का अनुभव भी किया है। ऐसी ही एक कथा है मुंबई की। मुंबई के धुआ गांव की एक भक्त थे धन्ना जाट। धन्ना जी का जन्म हुआ था मुंबई के पास ही धवान गांव में एक जाट घराने में। उनके माता पिता कृषि और पशुपालन का काम करते थे और कृषि और पशुपालन के काम से ही अपना जीवन यापन करते थे। बहुत निर्धन थे वे लोग। जैसे ही धन्ना बड़ा हुआ उसे भी पशु चराने के काम में लगा दिया और अब वह प्रतिदिन पशु चराने लगा। वे गांव के बाहरी कच्चे तालाब के किनारे एक ठाकुर द्वारा था जिसमें बहुत सारे ठाकुरों की मूर्ति रखी हुई थी। लोग प्रतिदिन वहां जाकर माथा टेकते और भेंट अर्पण करते थे। धनन्या पंडित को ठाकुरों की पूजा करते, स्नान करवाते और घंटियां खड़खड़ाते रोज देखा करते थे। अब बुद्धि कम थी, उनके पास छोटी सी उम्र थी, इसीलिए समझ नहीं पाते थे। लेकिन एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि चल कर देखते हैं कि क्या है। फिर ठाकुर द्वार के पास जाकर उन्होंने पंडित जी से पूछ लिया कि आप मूर्तियों के आगे बैठकर क्या करते हैं। तब पंडित जी ने कहा कि ठाकुर जी की सेवा करते हैं। धनन्या ने पूछा कि इससे क्या होता है। तब पंडित जी ने कहा कि सेवा करने से मनोकामना की पूर्ण होती है। अब धनन्या को तो बड़ा आश्चर्य हुआ और उसे बड़ा ही अच्छा लगा, क्योंकि अपनी समस्या का समाधान मिल गया। उसे धनन्या ने कहा कि अगर इनसे मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो यह ठाकुर मुझे दे दो। अब पंडित जी थोड़े परेशान हो गए, लेकिन धनन्या जाट तो जिद पर ही अड़ा रहा कि यह ठाकुर मुझे चाहिए, क्योंकि इसने मेरी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इससे मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अगर इनकी सेवा करने से यह प्रसन्न हो जाते हैं और सारी कामनाएं पूर्ण हो जाते हैं तो यह ठाकुर तो मैं लेकर ही जाऊंगा। अब पंडित जी ने उसे छुटकारा पाने के लिए एक कपड़े में पत्थर लपेट कर दे दिया और कहा कि यही ठाकुर जी हैं। घर जाकर धन्य ने पत्थर को ही ठाकुर समझकर स्नान करवाया और भोग लगाने के लिए कहने लगा। उसने ठाकुर के आगे बहुत मिन्नतें की। धन्य ने कसम खाई कि यदि ठाकुर जी ने आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखा ही रहूँगा। उनका यह प्रण देखकर प्रभु प्रकट हुए तथा रोटी खाई और लस्सी पी। इस प्रकार धन्य ने अपने भोलेपन से पूजा करने और साफ मन से पत्थर में भी भगवान को पा लिया। जब धन्य को लगन लगी उसकी से उस माता पिता बूढ़े हो चुके थे और वो अकेला न युवक, उसके मन में यह विचार आया कि ठाकुर को पूजा करके यदि खुश कर लिया जाए तो सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो उसे अवश्य यह करना होगा, जिससे कि घर की गरीबी चली जाएगी तथा सुख आए। ऐसा सोचकर ही वह पंडित जी के पास गया। अब पंडितों ने पहले तो ठाकुर देने से मना कर दिया, वह ठाकुर की पूजा अकेले नहीं कर पाएगा। दूसरा
तुम अनपढ़ भी हो। तीसरा, ठाकुर जी के मंदिर के बिना कहीं कहीं नहीं रहते और ना ही प्रसन्न होते हैं, इसीलिए तुम जिद मत करो और खेतों की संभालो। ब्राह्मण का धर्म है पूजा पाठ करना और जाट का कार्य है अनाज पैदा करना। इस प्रकार से पंडित जी ने उसे बहुत सारी बात कहकर समझाने की कोशिश की, परंतु धनन्या तो टस से मस नहीं हुआ। अपनी पिटाई के डर से पंडित जी ने जो शालिग्राम मंदिर में फालतू पड़ा था उठाकर धन्य को दे दिया और पूजा पाठ की विधि भी बता दी। अब तो पूरी रात धन्य को नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचता रहा कि ठाकुर जी को प्रसन्न कैसे करेगा और उनसे क्या मांगेगा। सुबह उठकर अपने नहाने के बाद उसने ठाकुर जी को स्नान कराया और भक्ति भाव से बैठकर लस्सी, रेवड़ी और रोटी पकाई। उसने प्रार्थना की कि हे प्रभु, भोग लगाओ, मुझ गरीब के पास रोटी, मक्खन और लस्सी ही है और कुछ नहीं है। जब और चीज़ें दोगे तब आपके आगे रख दूंगा। वह बैठा और ठाकुर जी को देखता ही रहा। अब पत्थर कैसे भोग करे। पंडित जी तो भोग का बहाना बनाकर सारी सामग्री घर ले जाते थे, पर भले बालक को इस बात को ज्ञान कहाँ था। वह तो व्याकुल हो गया और व्याकुल होकर कहने लगा कि क्या आप जाट का प्रसाद नहीं खाते? दादा इतनी देर नहीं लगाते थे। दादा अर्थात जो पहले वह पत्थर लेकर आया था उसकी बात उसने की शालिग्राम से कहने लगा कि यदि आज आपने प्रसाद नहीं खाया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन आपके बगैर नहीं खाऊंगा। प्रभु जानते थे कि यह मेरा निर्मल भक्त है, छल कपट जानता नहीं है, तो अब तो प्रकट होना ही पड़ेगा। 1 घंटा और बीतने के बाद धनन्या क्या देखता है कि श्री कृष्ण रूप में भगवान की रोटी माखन के साथ खा रहे हैं और लस्सी भी पी रहे हैं। भोजन खाकर प्रभु बोले, धन्य, जो इच्छा है मांग लो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। धन्य ने हाथ जोड़कर बड़े भाव से विनती की, जो तुम्हारी भक्ति करते हैं उनके सारे कार्य सवार देना है। मुझे गेहूँ, दाल और घी दे दीजिए, मैं खुश हो जाऊंगा। यदि जूता, कपड़े और 7 प्रकार के अनाज, गाय या भैंस सवारी करने के लिए, तो घोड़ी तथा घर की देखभाल करने के लिए सुंदर नारी मुझे दे दो। अब धन्य के यह वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े और बोले कि यह सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। फिर प्रभु बोले, अन्य कुछ? तब धनन्या बोला कि हे प्रभु, जब मैं भी आपको याद करूं आप दर्शन दीजिए। यदि कोई ज़रूरत हुई तो बताऊंगा। तथास्तु भगवान कहकर उत्तर दिया तथा धनन्या बोला, हे प्रभु, आज से मैं आपका आजीवन सेवक हूँ, आपके अलावा किसी अन्य का नाम नहीं लूँगा। धनन्या खुशी से दीवाना हो गया था। उसकी आंखें बंद हुई। जब आंखें खोली तो प्रभु वहाँ नहीं थे। वह पत्थर का शालिग्राम वहाँ पड़ा था। उसने बर्तन में बचा हुआ प्रसाद खाया, जिससे उसे तीनों लोगों को ज्ञान हो गया। प्रभु के दर्शनों के कुछ ही दिन के पश्चात धन्य के घर में सारी खुशियाँ आ गई। एक अच्छे अमीर घर से उसका विवाह हो गया। उसकी बिना कोई भूमि पर भी फसल लहरा गई। उसने जो प्रभु से मांगा था उसे सब मिल गया। किसी ने धन्य को कहा, चाहे प्रभु तुम पर प्रसन्न है, फिर भी तुम्हें गुरु धारण करना चाहिए। उसने स्वामी रामानंद जी का नाम बताया। एक दिन अचानक ही रामानंद जी उधर से आ निकले। भक्त धन्य ने दिल से उनकी खूब सेवा की तथा दीक्षा मांग की। रामानंद जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और दीक्षा देकर धन्य को अपना शिष्य बना लिया। धन्य भगवान के नाम का सुमिरन करने लगा। प्रभु की भक्ति निष्काम भाव से किए जाए या फिर सकाम भाव से अगर निश्चय मन से किया जाए तो निश्चय ही भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण करते हैं और अपनी भक्ति का अविरल आशीर्वाद भी
भी देते हैं। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप सुनिए आज का अध्याय। सती के गिरते ही बड़ा हाहाकार मच गया। महादेव जी के गढ़ भागकर शिव जी के पास पहुँचे और दक्ष यज्ञ की सारी कथा यह सुनाई। भगवान शिव जी ने यह सुनते ही उठकर कालांतर के समान क्रोध से एक जटा उखाड़ कर पृथ्वी पर दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय विषभद्र उत्पन्न हुआ। उसके सहस्त्र भुजा थी और रूप यमराज के समान था। और वह महादेव जी के सम्मुख हाथ जोड़कर कहने लगा कि यह आज्ञा है। यह सुनकर रुद्र भगवान क्रोध करके अपने सम्मुख खड़े हुए वीरभद्र से बोले कि तुम बड़े बड़े बलवान भूतों गणों को अपने साथ ले जाकर मेरे निंदक दक्ष का नाश करो दो, जिससे कि कारण मेरी प्रिया सती को शरीर त्यागना पड़ा है। महादेव जी की आज्ञा वे सभी और देवता असुर मनुष्य आदि सब शूद्रों को मार गिराया। उषा के दांत उखाड़ डाले तथा दुरात्मा भृगु की दाढ़ी मूछ भी उखाड़ डाली। जिसने जो अंग फड़काया था उसका बड़ी बड़ी अंग वीरभद्र ने उखाड़ फेंका। और दक्ष के सिर की रक्षा भृगु के मंत्र बल से करने के कारण बड़े उद्योग करके भी सिर न कटा। तब रुद्र ने स्वयं आकर उस दुरात्मा का सिर काटकर अलग कर दिया और यज्ञ में जो आए थे उनका संहार करके गरुड़ सहित कैलाश को चले गए। मरने से जो बचे थे वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उनको संग लेकर ब्रह्मा जी कैलाश को पहुँचे। महादेव जी का क्रोध शांत कर समझा बुझाकर उन्हें यज्ञशाला में ले गए और जो यज्ञ के सारे मारे गए थे उन सबको जीवन दान कराया। भगवान सदाशिव ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया। उसी से उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 किया जाता है। बकरे की दाढ़ी भृगु जी के मुख पर लगा दी। पूषा के जहाँ तक अंग लगाकर सबके सिर जोड़कर और सबका कल्याण कर दिया। दक्ष का यह पूरा यज्ञ कराकर देवता अपने अपने स्थानों पर गए और शिव जी नैष्ठिकी ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके गंगा तट पर विनायक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष पुत्री सती ने हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनका के गर्भ से जन्म लिया और वहीं पर उनका पालन पोषण होने लगा। इतने में ही तारकासुर नामक एक राक्षस उत्पन्न हुआ और परमेष्ठी ब्रह्मा से वर पाया, सिवाय रुद्र के महाबलित्र के तू ही चाहे भी नहीं मरेगा। अब तो यह बात सुनकर उसने सोचा कि शिव जी की तो कोई स्त्री ही नहीं है, पुत्र कहाँ से होगा। सब लोगों और देवताओं के सताने लगा। तब देवताओं ने दुख पाकर ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मा ने देवताओं को समझाया कि रुद्र भगवान की पत्नी सती ने पहले अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग दिया था, अब हिमालय के घर जन्म लिया है, जिनका नाम है पार्वती। और रुद्र भगवान हिमालय के शिखर पर घोर तपस्या कर रहे हैं। इसी तरह पार्वती का पानी ग्रहण रुद्र भगवान से कराना चाहिए। ब्रह्मा के यह वचन सुनकर सब देवता इंद्र आदि को लेकर अमरावती पुरी में गए और फिर बृहस्पति के सलाह करके अपने कार्य की सिद्धि के लिए इंद्र ने नारद और कामदेव को बुलाया। उन दोनों को बुलाकर नारद जी को हिमाचल के पास कहलवा दिया कि वह अपनी पुत्री को, जो कि पहले दक्ष की कन्या थी, उसको शिव जी की पत्नी बनाने को नियुक्त करे। अब नारद जी से ऐसा कहा गया था, वैसे ही करने चले गए। फिर कामदेव से कहा गया कि सब देवताओं और महादेव जी के हित के लिए बसंत ऋतु को संग लेकर रुद्र भगवान के तपोवन में जाओ और चारों ओर मनोहर बसंत ऋतु का विस्तार करो। और फिर जब पार्वती जी महादेव जी के पास पहुंच जाएं, तब धनुष पर बाण चलाकर ऐसा मारो कि महादेव जी के मोहित होने पर, उनका संगम होने पर सब कार्य पूरे हो जावें। अब कामदेव जी ने जो आज्ञा कहकर बसंत ऋतु अपनी स्त्री और अनुचरों को संग लेकर उस ओर से जाकर अपनी शक्ति से
में बसंत ऋतु उत्पन्न करती। इसलिए चारों ओर वन में शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। देवांत उसी समय महादेव जी भी पार्वती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें कुछ कहने लगे। तब कामदेव ने प्राणप्रिया के सम्मान का उचित समय जानकर महादेव जी के पीछे पृष्ठ की ओर से एक बाण छोड़ दिया, जिससे कि महादेव जी के मन में चंचल होने से चित्त में व्याकुल होकर इधर उधर देखा तो कामदेव दिखाई पड़ा। अब क्रोध से अपने मस्तक के तीसरे नेत्र को खोलकर पार्वती को दूर करके ऐसी तीक्ष्ण अग्नि प्रकट की कि सब संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष बाण सहित कामदेव भस्म हो गया। देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर तथा बसंत और रति भयभीत होकर भाग गए। पति डर के मारे आंख बंद करके दूर हट गई और ब्रह्मा जी की भी अंतर्धान हो गए। हित की इच्छा करने वाले देवताओं को भी कुछ फल सिद्ध नहीं हुई, उल्टा अनर्थ हुआ। जो कोई साधुओं के संग दुष्टा करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इच्छाकों के पुत्र के दुख भोगा और अनेकों बुरी योनियों में जन्म लिया। जो मनुष्य रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराण इतिहास को सुनते हैं वे जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि समस्त दुखों से निस्संदेह छूट जाते हैं। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का अध्याय आप कल की कथा में सुनेंगे, जब नरोत्तम भगवान से पूछा कि नाथ आप मुख चंडाल के घर में अत्यंत सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण किए भी विराजमान थे। इसी प्रकार पतिव्रता के घर में भी और तुलाधार के यहाँ भी, मित्र दोहक के यहाँ भी और वैष्णव महात्मा के यहाँ भी मंदिर में आपका दर्शन हुआ है। इन सभी बातों का यथार्थ रहस्य क्या है, मुझ पर अनुग्रह करके बताइए। तब श्री भगवान ने कहा कि हे विप्रवर, मुख चंडाल सदा अपने माता पिता में भक्ति रखता है। सुभा देवी पतिव्रता है, तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगों के प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहक ने लोभ और काम पर विजय पाई है तथा वैष्णव मेरा अनंत भक्त है। इन्हीं सद्गुणों के कारण प्रसन्न होकर मैं उन सबके घर में सानंदी निवास करता हूँ और मेरे साथ सरस्वती और लक्ष्मी भी उन लोगों के यहाँ मौजूद रहती है। हे मुख चंडाल त्रिभुवन में सबका कल्याण करने वाला है। चंडाल होने पर भी वह सदाचार में स्थिर है, इसीलिए देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य कर्म द्वारा मुख चंडाल को समापन करने वाला इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। वह सदा माता पिता की भक्ति में संलग्न रहता है। उसने अपनी इसी भक्ति के बल से तीनों लोगों को जीत लिया है। उसकी माता पिता के प्रति भक्ति देखकर मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ और इसीलिए उसके घर के भीतर आकाश में संपूर्ण देवताओं के साथ ब्राह्मण रूप में निवास करता हूँ। इसी प्रकार मैं उसे पतिव्रता तुलाधार के अद्रोहक के घर और वैश्य के घर में भी सदा निवास करता हूँ। हे धर्मज्ञ, एक मुहूर्त के लिए भी मैंने उन लोगों का घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा है वे ही मेरा प्रति दर्शन कर पाते हैं, दूसरे प्राणी मनुष्य नहीं करते। तुमने अपने पुण्य के प्रभाव से और मेरे अनुग्रह के कारण ही मेरा दर्शन किया है। अब मैं क्रमशः उन महात्माओं के सदाचार का वर्णन करूँगा। तुम ध्यान देकर सुनो, क्योंकि ऐसा वर्णनों के अनुसार मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधन में सर्वदा मुक्त हो जाता है। देवताओं भी माता और पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। वह मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में, हम दोनों में कोई अंतर नहीं रहता। यह लोक और परलोक में भी वह मेरे ही समान पूज्य है। वह अपने समस्त बंधु बांधवों के साथ मेरे रमणीय धाम में पहुंचकर मुझ में ही लीन हो जाता है। माता पिता की आराधना के बल से ही वह नरश्रेष्ठ मुख चंडाल तीनों लोगों की बातें जानता है। फिर इस विषय में तुम्हें विस्मय क्यों हो रहा है? ब्राह्मण ने पूछा। हे जगदीश्वर, मोह और ज्ञान का वश हमने माता पिता की आराधना न करने, फिर भले ही बुरे का ज्ञान होने पर यदि मनुष्य पुनः माता पिता की सेवा करना चाहे तो उसके लिए क्या कर्तव्य है? तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, 1 वर्ष, 1 मास, 1 पक्ष, 1 सप्ताह अथवा 1 दिन उसने माता पिता की भक्ति की है वह मेरे धाम को प्राप्त होता है तथा
तथा जो उनके मन में कष्ट पहुंचाता है वह अवश्य नरक में पहुंचता है। जिसने पहले अपने माता पिता की पूजा की हो और ना की हो, यदि अपनी मृत्यु के पश्चात वह सार छोड़ता है तो उसे प्रीति भक्ति का फल मिल जाता है। जो बुद्धिमान पुत्र अपना सर्वस्व लगाकर माता पिता का श्राद्ध करता है वह जाति स्मरण अर्थात पुण्य जन्म की बातों को स्मरण करने वाला होता है और उसे भक्ति का पूरा फल मिल जाता है। श्राद्ध से बढ़कर महान यज्ञ तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। इसमें जो कुछ दान किया जाता है वह सब अक्षय हो जाता है। दूसरों को जो दान देता है उसका फल 10,000 गुना हो जाता है। अपनी जाति वाले को देने से लाख गुना, पिंडदान में लगाया हुआ धन करोड़ गुना और ब्राह्मण को देने पर वह अत्यंत गुना फल देने वाला बताया गया है। जो गंगा जी के जल में और गया में, प्रयाग में, पुष्कर, काशी सिद्ध में तथा गंगा सागर संगम तीर्थ के लिए अन्नदान करता है उसकी मुक्ति निश्चित है तथा उसके पिता अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, उनका जन्म सफल हो जाता है। जो विशेषता गंगा जी के तिल मिश्रित जल के द्वारा तर्पण करता है उसे भी मोक्ष का मार्ग मिल जाता है। फिर जो पिंडदान करता है उसके लिए तो कहना ही क्या है। अमावस्या और युगादि तीर्थों को तथा चंद्रमा और सूर्य ग्रहण के दिन में जो पावन श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का भागी होता है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनंत भोग प्रदान करके 10,000 वर्षों तक तृप्त करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष पर पुत्रों को प्रसन्नतापूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। माता पिता के इस श्राद्ध यज्ञ का अनुष्ठान करके मनुष्य सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है उसे नित्य श्राद्ध माना जाता है। जो पुरुष सदा श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है वह अक्षय लोक का उपभोग करता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष में विधि पूर्वक काम्य श्राद्ध का अनुष्ठान करके मनुष्य मनोवांछित फल प्राप्त करता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के बाद जो 5 पक्ष आता है जिसे महालय या पितृ पक्ष कहते हैं उसे पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। उसमें सूर्य कन्या राशि पर गए हैं या नहीं इसका विचार नहीं करना चाहिए। जब सूर्य कन्या राशि पर स्थित होते हैं उस समय से लेकर 16 दिन तक उत्तम दक्षिणाओं से संपन्न यज्ञों के समान महत्व रखते हैं। उन दिन में उन परम पवित्र काव्य श्राद्ध का अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ता का मंगल होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो सूर्य तुला राशि पर स्थित हो उसी समय कृष्ण पक्ष आदि में उक्त श्राद्ध करना उचित है। चंद्र ग्रहण के समान उसी दान की भूमि के समान होते हैं। सभी ब्राह्मण व्यास के समान माने जाते हैं और का समस्त जल गंगा जल के तुल्य हो जाता है। चंद्र ग्रहण में दिया गया हुआ दान और समय की अपेक्षा लाख गुना तथा सूर्य ग्रहण का 10 लाख गुना अधिक फल देने वाला बतलाया गया है। और यदि गंगा जी का जल प्राप्त हो जाए तब तो चंद्र ग्रहण का दान करोड़ गुना और सूर्य ग्रहण में दिया हुआ दान 10 करोड़ गुना अधिक फल देने वाला होता है। विधि पूर्वक 1 लाख गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है वह चंद्र ग्रहण के समय गंगा जी के स्नान करने वाले से मिल जाता है। जो चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण में गंगा जी के जल में डुबकी लगाता है उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने वाले का फल प्राप्त होता है। यदि रविवार को सूर्य ग्रहण और सोमवार को चंद्र ग्रहण हो तो वह चूड़ामणि नामक योग कहलाता है। उसमें स्नान और दान का अनंत गुना फल प्राप्त होता है। उसमें पुण्य तीर्थों में पहले उपवास करके जो पुरुष पिंडदान, तर्पण तथा धन दान करता है वह सत्यलोक में प्रतिष्ठित होता है। ब्राह्मण ने पूछा, हे देव, आपके पिता के लिए किए जाने वाले श्राद्ध नामक महायज्ञ का वर्णन किया। अब बताइए कि पुत्र को पिता के जीते जी क्या करना चाहिए। कौन सा कर्म करके बुद्धिमान पुत्र को जन्म जन्मांतरों में परम कल्याण की प्राप्ति हो सकती है। यह सब बातें यत्नपूर्वक बताने की कृपा कीजिए। तब श्री भगवान बोले, हे विप्रवर, पिता को देवता के समान समझकर उनकी पूजा की चाहिए और पुत्र को उन पर बहुत स्नेह रखना चाहिए। पुत्र को कभी भी मन में भी उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए।
जो पुत्र रोगी पिता की भली भांति परिचर्या करता है स्वर्ग प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओं द्वारा पूजित होता है। पिता जब मरणासन हो, मृत्यु के लक्षण देख रहे हो, उस समय उनका पूजन करके पुत्र देवताओं के समान हो जाता है। पिता की सद्गति के निमित्त विधि पूर्वक उपवास करके से जो लाभ होता है सब उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। 1000 और 10 राजयोग यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य पिता के निमित्त उपवास करने से प्राप्त होता है। यदि तीर्थ में किया जाए तो उन्हें दोनों योगों में 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। जिस श्रेष्ठ में पुरुष के प्राण गंगा जी के जल में छूटते हैं वह पुनः माता के दूध का पान नहीं करता, वह मुक्त हो जाता है। जो अपनी इच्छा अनुसार काशी में रहकर प्राण त्याग करता है वह मनोवांछित फल भोग कर मेरे स्वरूप में लीन हो जाता है। योगी युक्ति नैष्ठ ब्रह्मचारी मुनियों को जिस गति की प्राप्ति होती है वही गति ब्रह्मपुत्र नदी के साथ धाराओं में प्राण त्याग करने वाले को मिल जाती है। विशेषतः अंतकाल में जो सोन नदी के उत्तम तट का आश्रय लेकर विधि पूर्वक प्राण त्याग करता है वह मेरी समानता को प्राप्त होता है। जिस मनुष्य की वृत्ति घर के भीतर होती है वह उस घर के छप्पर में जितनी गांठें बंधी रहती है उतने ही बंधन में उसके शरीर में बंध जाते हैं और एक वर्ष के बाद उनका एक बंधन खुलता है। पुत्र और भाई बंधु देखते रह जाते हैं, किसी के द्वारा उसे बंधन से छुटकारा नहीं मिलता। पर्वत जंगल दुर्गम भूमि या जल रहित स्थान में प्राण त्याग करने वाला मनुष्य दुर्गति को प्राप्त करता है, उसे कीड़े आदि की योनि में जन्म लेना पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्ति के शव का दाह संस्कार मृत्यु के दूसरे दिन होता है वह 60,000 वर्षों तक कुंभ विपाक नरक में पड़ता रहता है। जो मनुष्य पृष्ठ का स्पर्श करके या पतिवस्था के प्राण त्याग करता है वह चिरकाल तक नरक में निवास करके मिल योनि में जन्म लेता है। पुण्य से उसको अथवा पुण्य का कर्म अनुष्ठान करने से मृत लोक में निवासी सब मनुष्यों की मृत्यु के समय जैसी बुद्धि होती है वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। पिता के मरने पर जो बलवान पुत्र उनके शरीर को कंधे पर ढोता है उसे पग पग पर अश्वमेध का यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्र को चाहिए कि वह पिता के शव को चिता पर रखकर विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए पहले उसके मुख की आग दे, उसके बाद संपूर्ण शरीर का दाह करे। उस समय इस प्रकार कहे कि जो लोभ या मोह
दोस्तों, अगर आप अक्षय तृतीया और एकादशी के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो गई है, ज़रूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।